चैप्टर को बनाएंगे और ये क्वेश्चन जो है ओनली एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि हम वैसे ही क्वेश्चन का कलेक्शन लिए हैं जो एसएससी जीडी में 19 और 21 में पूछे गए प्रश्नों का है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर। चलिए, इसमें कुछ फॉर्मूला आपको ध्यान, और फॉर्मूला नहीं कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा कि वर्क बराबर होता है टाइम इनटू इफिशियंसी। अगर वर्क जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर हमें टाइम निकालने के लिए अगर प्रश्न में दिया हुआ है कि टाइम निकालना हो तो ये देख सकते हैं जो मल्टीपल में बराबर की इधर आएगा तो क्या चीज हो जाता है, भाग में हो जाता है, इनकी वर्क बटा क्या हो जाएगा, इफिशियंसी। अगर हमको इफिशियंसी निकालना होगा तो क्या करेंगे, वर्क बटे टाइम। ठीक है, यही 3 फॉर्मूला है जिससे आप टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए, तो इसका टाइप वाइज कैटेगरी अभी नहीं किया जा रहा है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन को हम एक बुक को टारगेट के उसको हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो प्रश्न को कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले बोलेंगे कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में, तो आप प्रश्न को ऐसे लिखिएगा, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में, और बी अकेला उसी अकेला कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ये आपका डेज दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है। ठीक है, दिन, और इन दोनों के दिनों का जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क होता है। तो 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब डे में आप वर्क में दिन को, टाइम को वर्क में भाग कीजिएगा तो क्या निकलेगा, इफिशियंसी। तो 6 चौके 24, ये क्या निकल रहा है, इफिशियंसी। 8 तिया के 24। तो अब प्रश्न हमको कहा है, जैसे प्रश्न कहेगा, प्रश्न बोला है ए और बी दोनों मिल करके, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिनों में। तो दिन बोला है तो दिन के फॉर्मूला जानते हैं। अगर समय निकालना हो तो वर्क बटे क्या करेंगे, इफिशियंसी है, टोटल काम आपका कितना है 24। अगर दोनों मिल जाता है तो दोनों का इफिशियंसी कितना है 4 और 3, 4 और 3 कितना आ जाएगा 7, यानी कि 24/7 डेज। ये रहा पहले प्रश्न का हल। अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 2 कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। सेम वैसा ही प्रश्न है, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। फिर आगे प्रश्न को देखते हैं, बोलता है ए और बी दोनों मिल करके, फिर वैसा ही प्रश्न है। तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आएगा 60। यही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। 20 दिया के कितना, एफिशिएंसी कितना होगा, 1 का 3, और बी का एफिशिएंसी कितना हो गया 2। आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बोल रहा है दोनों मिल करके, अर्थात ए प्लस बी मिल जाएगा तो दोनों का वर्क कितना है 60 है। दोनों मिलेगा तो 3 to 5, 12 दिन में। कितना दिन में कार्य को समाप्त कर देगा, 12 दिन में। स्टार्ट हो गया। एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। कोई मैन है जो किसी काम को कितना दिनों में कर सकता है, 5 दिनों में। फिर आगे प्रश्न कर रहा है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह काम को 3 दिन में कर सकता है। अगर इसका बेटा भी आ जाता है, एस फॉर सन ले लेते हैं, तो काम कितने दिन में होता है, 3 दिन में। तो फिर वही काम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15, 5 दिया कितना आ गया 15, 3 5 है 15। अब देखिए, अब यहाँ से पहले आपको इफिशियंसी निकालना होगा, यानी कि मैन और प्लस, यानी कि वो आदमी और बेटा दोनों मिलकर इफिशियंसी कितना है 5। इसमें से आदमी का इफिशियंसी अकेले है 3, तो बेटा का इफिशियंसी कितना हो गया 2। अब प्रश्न जो कहेगा वैसे, तो पुत्र अकेला है उसी कार्य को, यानी कि सन अकेला उस कार्य को करेगा तो कितने दिन में कर देगा, यानी कि 7.5 दिन में खत्म करेंगे। 5 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी कार्य एक काम को 6 दिनों में खत्म करता है। ये किसी काम को 6 दिनों में खत्म करता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में खत्म करता है। यदि दोनों एक साथ करके काम खत्म करे तो ये कितना काम किया। यदि दोनों साथ काम करके काम को खत्म करे तो चलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। 6 दूनी के कितना हो गया 12, अब 12 एकम 12। ठीक है, और दोनों मिल करके कह रहा है काम खत्म करे। प्रश्न बोल रहा है कि दोनों साथ काम करके काम खत्म करते हैं। अगर दोनों साथ काम करता है ए प्लस बी, तो ये काम कितना दिन में समाप्त होगा, तो दोनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 2 1 3, यानी कि 4 दिन में होता है, 4 डेज। इस कहने का मतलब यह है कि बी ए ने भी 4 दिन काम किया और बी ने भी 4 दिन काम किया, तो अब जाकर काम समाप्त हुआ। लेकिन यहाँ बोला गया है कि टोटल काम का जो टोटल कहा जाता है वो नीचे होता है। टोटल काम में एक का हिस्सेदारी कितना रहा, तो एक गुने 4 दिन। ठीक है, ये कितना वर्क बराबर होता है इफिशियंसी गुने टाइम। तो एक का इफिशियंसी कितना है 2 चौके 8, और टोटल काम आपका कितना 12 है। तो एक का हिस्सा एक का भाग कितना, और टोटल काम हो गया 12, इसमें किए कितना 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि 2/3। नंबर प्रश्न, विवेक और देव तथा ललिन अकेले किसे करेंगे। विवेक करता है कितना दिन में, 10 दिन में। देव करता है दिन में,
तीनों का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 60। 10 छक्के 60। विवेक का एफिशिएंसी हो गया 6, देव का हो गया 4, ललित का हो गया 3। अब आगे बोल रहा है कि 20 दिन में कर सकते हैं। विवेक तथा देव मिलकर का समान कार्य का आधा देव तथा विवेक तथा देव मिल करके टोटल कार्य का आधा, यानी टोटल कार्य कितना है 60, इसका आधा कितना हो गया 30। कितने दिन में करेगा? विवेक और देव, तो विवेक और देव का एफिशिएंसी कितना 6 4 10, यानी कितना दिन में कर देगा 3 डेज में। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। मोहन और रमेश मिलकर एक काम को 15 दिनों, रमेश किसी काम को कितना दिनों में कर सकते हैं? 15 दिनों में कर सकते हैं। किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। अब यहाँ कंडीशन वाला क्वेश्चन आ गया, इनकी रेशियो। देखिए कह रहा है कि मोहन जो है ना वो रमेश से 50% अधिक है, रमेश से 50% अधिक है, तो जिसको से या का लगा रहता है उसी को मानते हैं। तो यहाँ रमेश से मोहन क्या है, प्रश्न क्या कर रहा है, किसी को देख लेते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है, रमेश से, तो रमेश अगर 100 है तो कितना हो जाएगा 150। इसको से करेगा उसी को मानिएगा। अब इसको कटा दीजिएगा तो 50 दिया या 50 दूनी 100, यानी कि इसके इफिशियंसी का रेशियो कितना लिखा गया 3 और 2। तो अब यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे। प्रश्न कर रहा है मोहन और राकेश दोनों मिल करके 15 दिनों में कर सकते हैं। इन दोनों का इफिशियंसी कितना हो गया 3 + 2 कितना हो गया 5, यानी कि टोटल वर्क मेरा कितना हो गया 75। अब प्रश्न कह रहा है कि अकेले मोहन इस काम को पूरा करे तो कितना समय लग सकता है। मोहन के बारे में बोला है, तो मोहन कितना दिन में करेगा। टोटल काम है 75 और मोहन की एफिशिएंसी आप देख लिए, निकाल दिए हम लोग, कितना है 3 है। तो कितना है 3 दूनी के 6 और 3 5 15 की 25 है, 25 दिन में ये कार्य समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में आंसर है। चलिए अब प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। सब कोई उतार लिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। चलिए 8 नंबर प्रश्न। 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी एक साथ काम करते हैं, उसी कार्य को अगर ए और बी काम करता है तो वही कार्य कितना दिन लगेगा करने में 8 दिन लगेगा। जबकि बी और सी अगर वही कार्य करता है तो उसको कितना दिन लगेगा 6 दिन लगता है। तो बोल रहा है कि ए बी सी एक साथ काम करते हैं, उस काम को कितने दिन में। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, टोटल होगा 18 चौक 72, 8 9 72, 12 छक्के 72। अब प्रश्न बोला तीनों को मिल करके करेगा, तीनों मिल करके यही 72 काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तीनों का आप देख लीजिए कितना हो जाएगा एफिशिएंसी। 12 4 16 4 20 और 5। कहा है कि ए का एफिशिएंसी आपको कितना दिया हुआ है 4, और ए और बी मिलकर के टोटल 9 है, जिसमें ए 4 है तो जाहिर सी बात है बी कितना होगा 5। अब इसमें से सी का एफिशिएंसी निकालिएगा तो बी और सी मिलकर के 12 है, लेकिन बी का एफिशिएंसी आपका आया है यहाँ पे 5, तो 5 में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब प्रश्न जो बोल रहा है वो कार्य करेंगे तीनों मिल करके यही 72 काम को, तीनों का एफिशिएंसी जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 हुआ ना, तो 16 ठीक है। 4 चौके 16, 18 चौका 72, 2 दूनी के 4 2 9 18 की कितना हो जाएगा ये 4.5 दिन, 4.5 दिन। तो आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा जहां तक हमें उम्मीद है। अब प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। मिटाते हैं इसको, मिटा दिया जाए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ए तथा सी मिलकर एक कार्य को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। तो ए और सी मिलकर के, तो ए प्लस सी मिलकर कितना दिन 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी तथा ई मिलकर उसी कार्य को 80 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और ई मिल करके उसी काम को 160 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो वैसे ही करेंगे। सबसे इसका समझ आया कितना 480 है। देखिए 12 चौके 48, ठीक है, 8 छक्के 48, 16 तिया 48। अब आपको क्या करना होगा सबका एफिशिएंसी निकालने के लिए। सबसे पहले इस सभी को एक साथ जोड़िए, तो जोड़िएगा जब तो देखिए 6 4 10 और 3 कितना हो गया 13। इसको हमेशा 2 हिस्सा में बांट लीजिए। अब देखिए कितना है यहाँ पे 2 सी है, यहाँ पे कितना है 2 ए है और 2 ई है, यानी कि 2 कॉमन ले लीजिएगा, जोड़िएगा तो ए प्लस सी प्लस ई।
ठीक है। अब हम a प्लस सी प्लस ई का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 13/2, ठीक है, अर्थात कितना हो जाएगा 6.5। अब हमको क्या चीज निकालना, किससे काम करवा रहा है, तो बोल रहा है ए सी ई मिलकर, ए सी ई मिल करके, तो इसको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, ए सी ई का एफिशिएंसी हमको निकल गया। अब ये तीनों मिल करके इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे, तो ए प्लस सी प्लस ई टोटल काम कितना है 480, तीनों मिल करके इसका तीनों का क्षमता कितना आ गया 13/2, ठीक है। क्या चीज पर गुना करना कितना आ जाएगा 0 8 16 के 6 हाथ में 4 2 8 1 9 अब बटे 13। अब ऑप्शन देखेंगे, अगर ऑप्शन में पूर्णांक में दिया रहता तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन में हमारा इतना ही दिन दिया हुआ है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 960/13 दिन इज द राइट आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का सबसे अंत क्वेश्चन। और आप लोग को ये पसंद आया सेशन तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि क्या पढ़ाना, कौन सा बुक आप लोग पढ़ना चाहते हैं, क्या एसएससी सीजीएल का पढ़ना चाहते हैं, जो भी बुक रिकमेंड कीजिएगा वो बुक हम चलाएंगे, पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है। और बहुत ही जल्दी इस पे जीके, इस चैनल पे जीके प्रॉपर वे में रीजनिंग एक एक करके सब वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 10 देखते हैं हम लोग। 10 नंबर पर ए और बी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, बी और सी उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए 15 दिनों में काम को खत्म कर यदि तीनों एक साथ। बिल्कुल वही सवाल जो इसके पहले वाला था, एकदम रिपीट। आप लोग जरूर इसको बनाइएगा। क्वेश्चन बनाते हैं, ए और बी मिल करके 30 दिन में, बी और सी मिल करके 20 दिन में, और सी और ए मिल करके 15 दिनों में खत्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब 30 दूनी के 60, 20 तिहाई 60, 15 चौक 60। अब इसमें होता क्या है, डरना नहीं है ऐसे प्रश्न, करना क्या है कि इसको 2 पार्ट में बांट दीजिएगा। आपको ज्यादा झमेला दिक्कत हो रहा है तो इसको जोड़िए, 4 3 7 2 9 बराबर कर दीजिए, इधर जोड़िए। तो इसको अगर जोड़ते हैं, चलिए डिटेल में बताते हैं। ए जोड़ बी, फिर इसको जोड़िए, जोड़ बी जोड़ सी, फिर इसको जोड़िए, जोड़ सी जोड़ ए। तो आप खुद ही देख रहे हैं कि ए कितना बार आया 2 बार, बी कितना बार आया 2 बार, सी भी कितना बार आया 2 बार, यानी कि 2a + 2b + 2c। आज जब 2 सब में है तो कॉमन ले लेंगे हम, यानी कि a + b + c बराबर। अब इस 2 क्या है, गुना में है, तो गुना में तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, अर्थात a + b + c का मान कितना आ जाएगा 9/2। अब बोला प्रश्न क्या है कि अगर तीनों को मिल जाएगा तो कितना दिन में करा था। चलिए तीनों मिल गया, कितना आपका 9/2 आ गया। टोटल वर्क आपका 60 है। अब तीनों मिलकर कब बोला है, प्रश्न में बोला है, प्रश्न बोला तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो a + b + c और टोटल वर्क है 60 है, इसका एफिशिएंसी कितना है 9/2। तो 60 दूनी कितना जाएगा 120/9, इसको करें 3 तिहाई 9, 3 चौका 12 यानी कि 40/3 अर्थात 13.1/3 डेज। ऑप्शन नंबर आपका है डी। और तो आज का सेशन जो हमारा है, आज का पहला क्लास का टाइम एंड वर्क का जो यहीं पे समाप्त होता है। 10-10 क्वेश्चन कर करके हम कोशिश करेंगे कि और भी क्वेश्चन ज्यादा बताया जाए। और ये आपका प्रीवियस ईयर पहले एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही वैकेंसी आने वाली, इसलिए आप सही ढंग से मेहनत करें और इस चैनल से आप जुड़े और आपको पूरा का पूरा मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सब कुछ पढ़ाया जाएगा प्रॉपर वे में। चलिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।